सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके जन सेवा करना, जन उपकार करना, यही अपना दायित्व है। उस नाते से लगातार हम काम कर रहे हैं कि मनोहर लाल के रहते हुए भेदभाव किसी से नहीं होगा, वोट किसी को दे दो। गुरुग्राम के पटौदी में अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन और कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें देश भर से 100 से ज्यादा संत समाज के संगठनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को प्रधानमंत्री न कहते हुए देश का प्रधान सेवक कहा है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में मेरी भूमिका मुख्य सेवक की है। ये उपनगरी पटौदी और पटौदी में भगवत आश्रम में आज हम सब उपस्थित हुए अखिल भारतीय संत सम्मेलन में भागीदार होने के लिए हम आए हैं। मैं आज अभिभूत हूँ मंच पर इतने सब संतों का एक साथ दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के मुझे बहुत एक विशेष प्रकार की अनुभूति हो रही है। हमारे बीच में अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष कुबेराचार्य श्री स्वामी अविचल दास जी महाराज और साथ ही आशीर्वाद देने के लिए जो संत समिति के निर्देशक मंडल के मुखिया के नाते संत श्री स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य श्री स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, और जिनका आशीर्वाद लगातार हमको यहाँ पटौदी के इस आश्रम में मिलता रहता है, ऐसे हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज, प्रमुख संतों में जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी राम राजेश्वराचार्य जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठ श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, समस्त संत समाज मंच के ऊपर भी विराजमान हैं, सामने भी विराजमान हैं, और सभी हमारे जो धर्म उपासक, धर्म साधक यहाँ आश्रम में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, मैं वैसे तो आज संत जनों का आशीर्वाद लेने के लिए आया। मुझे नहीं पता था कि स्वामी धर्मदेव जी इस मेरे आशीर्वाद के लेने के बाद किस तरीके से उस चीज़ों को आगे मोड़ देंगे, बढ़ा देंगे, लेकिन मुझे आनंद है कि मुख्यमंत्री के नाते, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री न कह करके देश का प्रधान सेवक कहा है, मेरी भूमिका उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के मुख्य सेवक के नाते है। आयोजित अधिवेशन में धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा व राष्ट्र निर्माण से संबंधित विषयों पर मंथन के लिए देश के विभिन्न राज्यों व 13 अखाड़ा परिषद के साधु संत शामिल थे। अधिवेशन में शामिल संतों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पगड़ी व माला भेंट कर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के माध्यम से जनसेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म व कर्तव्य है। प्राचीन काल में जब राजशाही का समय था तो राजा से कोई गलती होने पर धर्म के पुरोधा राजा के सर पर मयूर पंख रखकर उसे आभास दिलाते थे कि शासन व्यवस्था भले ही उसे दंडित न करे, लेकिन धर्म उसे अवश्य दंड देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे संत समाज को विश्वास दिलाते हैं कि वे धर्म की मर्यादा का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी वजह से समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट न हो। एक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें जनता के द्वारा हर 5 साल में एक शासन चलाने के लिए चुनाव होते हैं, हमारे विधायक होते हैं, हमारे मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। एक व्यवस्था है, हमारे संविधान ने दी है, उसके अनुरूप एक दायित्व सौंपा गया है। उस दायित्व को करने के लिए, और उस दायित्व में सबसे बड़ा भाग सत्ता को भोगना नहीं है,
सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके जन सेवा करना, जन उपकार करना, यही अपना दायित्व है। उस नाते से लगातार हम काम करते हैं। मैं आज अचानक एक ऐसा प्राचीन प्रसंग कभी सुना, मैंने उसको याद कर रहा था कि संत जनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, पगड़ी पहना दी। मुझे लगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मुझे भार के नीचे दबना पड़ रहा हो। इतनी बड़ी पगड़ी की इसकी रक्षा सुरक्षा और संतों द्वारा बनाई गई, इसको कैसा पूरा कर पाऊंगा अपने दायित्व को। लेकिन साथ ही याद आया कि प्राचीन काल में जब कभी राजा, अब उस समय राजा कहलाते थे, वो भी एक प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राज्याभिषेक होता था, तो राज्याभिषेक करते समय ये कहा जाता था कि राजा को कोई दंड नहीं दिया जा सकता, राजा कोई गलती नहीं कर सकता। आज भी पश्चिमी सभ्यता में, इंग्लैंड में ये वाक्य प्रसिद्ध है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। अब एक प्रचलन पश्चिमी सभ्यता में ऐसा है, लेकिन यहां उस समय क्या होता था, राजा के मन में कोई घमंड ना आ जाए, चाहे मुख्य सेवक की मेरी भूमिका है तो भी शासन के नाते से कुछ दायित्व है, कोई घमंड ना आ जाए, कोई गलती ना कर बैठे, और गलती कर दे तो उस समय संत महात्मा शासक के सिर पर मयूर पंख ये मारते थे कि ऐसी गलती नहीं करना कि दंड तुम्हें मिलेगा नहीं। वो कहा जाता था धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, यानी दंड मिल सकता है तो धर्म ही दंड देगा तुम्हें भले शासन व्यवस्था में दंड ना मिले, लेकिन धर्म जो है वो दंड देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता पिता केवल शरीर का निर्माण करते हैं, लेकिन उस शरीर को एक सभ्य नागरिक का रूप देना व राष्ट्र निर्माण के लिए मार्गदर्शन देने का कार्य संत समाज करता है। ठीक उसी प्रकार शासन व्यवस्था भौतिक विकास तो कर सकती है, लेकिन सभ्य समाज का निर्माण केवल संत समाज ही कर सकता है। उन्होंने मंच से संत समाज को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे किसी भी परिस्थितियों में प्रदेश में वातावरण खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के होते हुए हरियाणा में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। आज हरियाणा सरकार अंत्योदय के भाव के साथ समाज के वंचित व पीड़ित वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बना रही है व उनकी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अब ये धर्म के पुरोधा हमारा ये संत समाज, इन्होंने जब वो पगड़ी पहनाई तो मुझे लगा कि वही शत्रुमुर्ग मेरे सिर पर मारा जा रहा है कि धर्म दंड देगा, कोई गलती ना कर बैठना। कॉलेज है, बड़े बड़े मार्ग हैं, ये सब निर्माण करने का काम है, लेकिन केवल इतना निर्माण करने से समाज नहीं चल सकता। एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके का और निर्माण भी है जिसको हमको ध्यान रखना है, वो निर्माण है मनुष्य निर्माण। और ये मनुष्य निर्माण का काम सरकारें इतना ज्यादा नहीं कर सकती जितना हमारा संत समाज कर सकता है। ये विचारों में अच्छे विचारों को प्राप्त करना, गलत विचारों को छोड़ना, जितना प्रभाव हमारे संत समाज का हो सकता है वो किसी राजनीतिक नेता का नहीं हो सकता है। माता पिता, एक शरीर का निर्माण हो जाता है माता पिता की कृपा से, लेकिन शरीर निर्माण के बाद वो शरीर बाद में बड़े होने के बाद एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उसको बहुत चीजें चाहिए, संस्कार चाहिए। केवल उसको अक्षरी ज्ञान से ही व्यक्ति निर्माण हो जाता है ऐसा नहीं है। व्यक्ति निर्माण के लिए सदाचार की भावना सिखानी है, उपदेश देना है, उसको कुछ ना कुछ संस्कार देना है। तो ये काम समाज के अच्छे वातावरण से बनता है या फिर संतों के सानिध्य में बनता है। तो इसलिए मैं तो ये कामना करूंगा कि तालमेल बैठा रहे। भौतिक निर्माण का काम सरकारें कर लेंगी, लेकिन मनुष्य निर्माण का काम, व्यक्ति निर्माण का काम ये संत समाज के जिम्मे है। तो जरूर आप करते भी हैं, लेकिन इसको और गति से जितना आप बढ़ाएं उतना हमको आनंद आएगा। हाँ, उसके लिए वातावरण बढ़ाने का काम
ये हम करेंगे, वातावरण को खराब नहीं होने देंगे कि जिसमें से आपको कोई बाधा आए। अधिवेशन में कार्यक्रम के संयोजक व आश्रम हरिमंदिर पटौदी के अधिष्ठाता स्वामी धर्मदेव ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं। भले ही उन्होंने भगवा धारण न किया हो, लेकिन उनके विचार व राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा दिया जा रहा योगदान संतों की परिपाटी को ही लक्षित करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे देश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने निवास स्थान को संत कबीर कुटीर का नाम दिया है। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि अपने धर्म का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करना सबसे श्रेष्ठ है। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।